पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान सबकी हिस्ट्री अलग है। हमारी हिस्ट्री ये है कि हमें अनफॉर्चुनेटली दहशतगर्द जमातों का और नॉन स्टेट एक्टर्स की मौजूदगी रही है, और उसके साथ साथ हमारे ऊपर डिपेंडेंस भी रही है ग्रेट पावर्स की फॉर अफगानिस्तान। तो उस सेंस में अगर देखा जाए तो वो जो ग्रेट पावर्स हैं वो समझती हैं कि पाकिस्तान इस वक्त चाइना के बड़ा करीब है। BRI देखें, आर्म ट्विस्टिंग तो चलती रहती है, ये तो देखते हैं वो क्या करना होगा। जैसे आशीष सिंह साहब ने कहा ना जी कि FATF तो चेकलिस्ट देखेगी। चेकलिस्ट बड़ा एक सिंपल सा मैं समझता हूँ वर्ड है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि FATF ये कह रही है कि हमें बताओ कि आप क्या जो केसेस हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी टेरर फाइनेंसिंग, उन केसेस को आप देख रहे हैं, उनको आप ट्रैक कर रहे हैं। अब कैसे मुमकिन किया जा सकता है इसको? मतलब कल को मैं कहूं जी हाँ जी मैं कर रहा हूं, मैंने 50 मिसाल के तौर पे किए, कल को 100 निकला था, और मैं मिसाल दे रहा हूं, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। ये तो फिर एक आपके ऊपर ये तो तलवार उतरेगी नहीं। उसकी वजह ये है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया कैसे बच जाता है, क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री में वो नॉन स्टेट एक्टर्स की उस तरह इन्वॉल्वमेंट नहीं आती। ठीक है, इनका वो ग्लोबल पावर्स के ऊपर इनकी वैसी डिपेंडेंस नहीं है कि उनको अफगानिस्तान में डील करवानी है या पाकिस्तान में जिस तरह वो है। सो मेरा ख्याल है हिस्ट्री बड़ी मैटर करती है, और आपको पता है इन चीज का, ये जितने भी रिजीम्स होते हैं, बेशक वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो, वो FATF हो, वो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, FMC, बहुत कुछ है इसमें। ये सारे के सारे इस्तेमाल किए जाते हैं स्टेट्स को, कि कहा जाता है कि भाई आप ये क्यों नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि बैक इन 90s में आप चले जाएं, शीश सिंह साहब को पता होगा कि अमेरिका में कहता था CTBT पे साइन करो, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट प्लान ट्रीटी, जिससे यह है कि आपके पास जो न्यूक्लियर है फखर भाई, न्यूक्लियर को आपने टेस्ट नहीं करना। ये क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन हमारे प्रेशर डालती थी 90s में हमारे ऊपर कि आपके पास न्यूक्लियर आ गया, आपने टेस्ट नहीं करना। अच्छा, हम पे प्रेशर था, हम कहते थे भारत करेगा साइन तो हम भी कर देंगे। वो इसी चीज में इंडिया कहता था पाकिस्तान करे, पाकिस्तान कह रहा था। सो ये तो जिसको मर्जी बना ले, आज FATF आ गया, आज CTBT पीछे हट गया। आपको पता है कि पाकिस्तान ने जो है वो एक ट्रीटी है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, हमने वो साइन नहीं की हुई, भारत ने भी नहीं की हुई। अच्छा, मजे की बात सुने कि जो NPT है वो कहती है कि तमाम जो स्टेट्स हैं उनको ये साइन करें ताकि आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना करें और न्यूक्लियर वेपन बनाए ना। अच्छा, इंडिया ने NPT साइन नहीं की हुई, लेकिन 2005 में जब बुश एडमिनिस्ट्रेशन आई थी तो उन्होंने इंडिया को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया था कि हम आपके साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट करेंगे। न्यूक्लियर ट्रेड के इनके साथ एग्रीमेंट हुए हैं, क्योंकि उस वक्त बुश कहता था हमें बड़ा पैसा मिलेगा। अच्छा, वही NPT अगर पाकिस्तान ना करे तो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लग सकती है। उन्होंने कहा नहीं, आपके साथ नहीं हमने करनी, हमने कारोबार भारत के साथ करना है। तो NPT तो वही है कि आपने, इंडिया ने भी टेस्ट किए, हमने भी टेस्ट किए हुए हैं। सो टेक्निकली जिस मुल्क ने NPT पे साइन नहीं किए हुए, अमेरिका को उससे कारोबार नहीं करना चाहिए, लेकिन सिलेक्टिव एंगेजमेंट उन्होंने कर ली और हमें माइनस किया। और हम कहते थे कि ये जो डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच है, ये पाकिस्तान की बड़ी क्लियर पॉलिसी रही है कि जो डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच है न्यूक्लियर रजीम के ऊपर, आशीष सिंह साहब नेशनल सिक्योरिटी को कवर करते हैं, ये जो हम कहते थे डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच है, इसको नहीं होना चाहिए। आज एफएम्स वो CTBT रह गई, NPT रह गई, आज FATF आ गई, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म, दिस एंड दैट। मैं ये नहीं कहता कि हम बिल्कुल साफ पाक हैं या हम बिल्कुल क्लियर हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हमने काम करना है, लेकिन हमें उतनी तेजी से क्लियर होने, ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल ठीक। जी आशीष सिंह जी, आप क्या कहेंगे? आपने चीमा साहब की बात सुनी, आपको लगता है कि जिस तरह चीमा साहब कह रहे हैं हम उनसे एग्री करेंगे, या आपको लगता है कि नहीं कुछ और होना चाहिए, कोई और रीजन हो सकते हैं? काफी अलग रीजंस है। पार्शली मैं कमल के साथ में एग्री करता हूँ कि कुछ चीजें तो आप बहुत सारे पॉलिटिकल और इंटरनेशनल फैक्टर्स जो होते हैं, ये पाकिस्तान उस मुझे लग रहा है कि ऐसे कैट एंड माउस और ऐसे कैरेट वाले गेम में फंस गया है कि आप इफ यू सी फ्रॉम द पर्सनल इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू बोथ ऑफ द major Western countries, and I include almost the major European powers as well, not just US or UK, but also if you see from Chinese point of view, देखिए उनके इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट की वजह से उनके अपने रीजंस हैं। चाइना को पाकिस्तान के
FATF में ग्रे लिस्ट में रहने से उन्हें फायदा है। एट द सेम टाइम यूएस के और जो बाकी मेजर यूरोपियन पावर्स हैं उनके भी साथ में साथ पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में रहने से उनके पॉइंट ऑफ व्यू फायदा है। आप एज ए कंट्री उन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं और बहुत ज्यादा आप उनकी जो पॉलिसीज हैं आपको मंजूर हो नहीं मंजूर हो पार्शियली मंजूर हो वो आपको बाय एंड लार्ज फॉलो करनी पड़ेगी और ये एक बहुत बुरे गेम में पाकिस्तान फंस गया और इसीलिए देखिए कितने समय हो गए वो आया नहीं है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर। अगर आप एक रिसेंट ट्रैक रिकॉर्ड देखें FATF का कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो प्रेसिडेंसी है FATF की वो जर्मनी के पास है। मैं सुन रहा था डॉक्टर मार्कस पियर को who is the president now and that is why specifically I mentioned the some of the major European powers as well। उसके पहले यूएस के पास उसके पहले चाइनीज प्रेसिडेंसी थी जो प्रेसिडेंट डॉक्टर ल्यू शांगबिंग ल्यू उसके पहले यूएस के पास था। तो देखिए कोई भी नहीं चाह रहा है कि पाकिस्तान उससे बाहर आए बट दैट्स वेयर आई सेड द पार्शियल एस्पेक्ट। अगर आप पार्शियल जो मैं कमर के साथ में डिसएग्री करता हूँ वो कि एक्चुअली में देखिए आपको ग्राउंड लेवल पे जो FATF जो जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू तो मैंने एक्सप्लेन किया वो तो एक है पर एट द सेम टाइम FATF की एक चेकलिस्ट है। इट्स एज सिंपल एज दैट कि आपको टिक बॉक्सेस कीजिए अगर वो ठीक बैठ रही है तो फिर आप बाहर आ जाएंगे। वो चेकलिस्ट भी पूरी नहीं हो रही है। इवन एज पाकिस्तानी जर्नलिस्ट एज पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स जो लोग देख रहे होंगे दे वुड रियलाइज आप खुद ही आप वो चेकलिस्ट को लेके बैठिए आप देखिए कि क्या जो FATF की चेकलिस्ट है व्हिच इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंट्रीज have all those boxes been ticked by Pakistan? Not even half of it। और ये आप हमेशा FATF की रिपोर्ट्स में प्लेनरी सेशंस में एशिया पैसिफिक ग्रुप में इन सब में आपको पढ़ने मिलेगा कि वो नंबर्स बता रहे हैं आपको कि आपने इतने पैरामीटर्स पर फेल हुए हो। तो ये चेकलिस्ट भी तो पूरी करनी है ना। अगर आप चेकलिस्ट नहीं पूरी कर रहे आप 90% चेकलिस्ट पूरी कीजिए और एक 5-10% पे डिस्प्यूट रखिए तो इट वुड बी एक्सेप्टेड एज वेल कि ठीक है 5-10% चीजें रह गई हैं अब इन्हें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल देना चाहिए। पर अगर आपका मार्जिन इतना ज्यादा रहेगा तो वो कैसे होगा। सो दैट इज वेयर आई फील कि पाकिस्तान गवर्नमेंट नीड्स टू डू अ लॉट ऑन ग्राउंड। आप मत बैठिए वो फॉरेन पॉलिसीज और फॉरेन पावर्स के भरोसे वो तो आपको आने नहीं देंगे फॉर देयर ओन इंटरेस्ट एंड ओन रीजंस। इंडिया की जहां तक बात रही क्या इंडिया उसको पुश करता है नहीं करता है दो क्विक पॉइंट्स मैं कहूंगा अभी। पहला इंडिया जस्ट पुश करता है। there is no hiding in it because India Asia Pacific group को हेड भी करता है। now the question is कि क्यों पुश करता है वो obviously because क्लेम करता रहा है कि और जो ऑन ग्राउंड हमें देखने सिचुएशन मिल रही है कि India has been one of the biggest victims of the terror emanating। और मैं अभी इसमें एग्जांपल्स में नहीं जाना चाहूंगा सबको पता है बहुत सारे टेरर रूट्स इंडिया में जो टेरर अटैक्स हुए उसके रूट्स और कनेक्शन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से पाकिस्तान से जुड़े हुए मिले हैं। तो इसलिए इंडिया क्यों नहीं करेगा। इफ यू आर अ विक्टिम यू विल रेज योर वॉइस। देखिए इसमें जो मैं चीज समझता हूं कि इसमें मल्टीपल चीजें हैं। इंडिया कोई फैक्टर एक फैक्टर हो सकता है बाकी भी सारी बातें फैक्टर हैं। जिस पहला फैक्टर ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर ये पर्सपेक्टिव है कि ये बेसिकली पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी है क्योंकि जब तक अमेरिकन ये समझते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में उनकी मदद नहीं करता विड्रॉल में और उनके तालिबान के साथ तो मामला ठीक हो गए हैं पिछले इसी फरवरी में और इंटर अफगान डायलॉग ठीक नहीं होता तो हम पाकिस्तान के ऊपर वो जो एक कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी होती है वो रखेंगे। दूसरा ये है कि इंडिया के अलावा एक और भी जनरल कंसेंसस है कि देखिए मैं समझता हूँ जितने भी ग्लोबल रिजीम्स होते हैं जैसे FATF एक रिजीम है या उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है तो वो तमाम रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स को इंप्लीमेंट करने चाहिए। लेकिन आपको मजे की बात बताऊं ये जो 27 में से 21 की बात हो रही है कि हो गए 6 रह गए हैं तो उन 6 में जरा सुने कौन से हैं। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान को डेमोन्स्ट्रेट करना है ये बताना है हमें ये शो करवाना है कि जो पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इन्वेस्टिगेट भी कर रही हैं और आइडेंटिफाई कर रही हैं टेरर फाइनेंसिंग एक्टिविटी को। अब ये इतनी ब्रॉडर किसी भी आप लॉयर से आरजू पूछें तो वो कहेगा इतनी ब्रॉडर डिस्कशन है कि कैसे डेमोन्स्ट्रेट करें। इतने देखिए 22 करोड़ का हमारा मुल्क है। अब पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज तो काम कर रही हैं लेकिन डेमोन्स्ट्रेट करें भाई काम तो कर रही हैं अब उनको कैसे सेटिस्फाई करें। एक ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है। फिर वो कहते हैं जी कि जो डेमोन्स्ट्रेट करें कि टेरर फाइनेंसिंग प्रोसिक्यूशन रिजल्ट प्रोपोर्शन